हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। ये सिक्स्थ पार्ट है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का। इससे पहले 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं हम। सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं मैंने समझाए हैं 5 पार्ट्स में। 2 कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, वो मैं इस पार्ट में जो है इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा आपके। 1-2 बातें मुझे क्लियर करनी है। सबसे पहली बात, जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ वो होते हैं प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, वो 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। एक होता है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, एक होता है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। और इन्हीं 2 में जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं जो है आपको करवाता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है, अगर स्टॉक असिस्टेंट की बात करें या वेटनरी फार्मासिस्ट जो है या वाइल्ड लाइफ, ये है 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन। 10th आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th बेसिक जो है। क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ 12th के और ग्रेजुएट लेवल के, ताकि आप जो है आपकी लेवल अप रहे, कम से कम 2 लेवल आप अप रहो, ताकि जब आप क्वेश्चन जो वहाँ पे अटेम्प्ट करो एसएसबी में तो आपको बिल्कुल वो घास लगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाता हूँ उन पे काम करना है, उन पे प्रैक्टिस करनी है। मैं जैसे ये लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, तो इसके बाद मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। टाइप 1 टाइप 2 कीजिए बस। इवन वो भी 12th लेवल के होते हैं, आपका एग्ज़ाम तो 10th लेवल का है। इसलिए लेवल आपकी जो है वो हाई रहनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इजी हो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो पहले वो 5 पार्ट्स देखिए, फिर आके इस पार्ट को देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड जो है मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी है, ये जम्मू से निकली श्रीनगर के लिए, ठीक है। श्रीनगर इसको पहुँचना है, तो ये जम्मू से निकली, उधमपुर तक रास्ता बहुत अच्छा है, तो इसकी स्पीड 100 ऑलमोस्ट रही। उसके बाद रास्ता अच्छा नहीं है रामबन तक, तो ये ऑलमोस्ट 60 की स्पीड रही। फिर ये रुक गई, इसने लॉन्च किया वो ये, उसके बाद जो है इसने 40 रखी। एटलीस्ट ये जो है लास्ट में ये पहुंची, ठीक है, श्रीनगर। बोलने का मतलब है कि डिफरेंट स्पीड से इसने जो है कवर की ये डिस्टेंस। लेकिन जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल स्पीड्स को नहीं देखते, हमें सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब होता है। याद रखिएगा ये चीज़। पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक ही फार्मूला पर है। हर कोई क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा लिया, आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस ये आप याद रखें। टोटल डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस, इस गाड़ी की ही अगर हम बात करें तो इसने कितनी डिस्टेंस जम्मू से श्रीनगर तक कवर की, और टोटल कितना टाइम इसको लगा श्रीनगर पहुंचने में, ठीक। अब अगर हम यहीं पे इसको जो है एग्जांपल लें, एज ए एग्जांपल, कि इसने 600 किलोमीटर जो है की डिस्टेंस जो है इसकी थी, 600 किलोमीटर इसने क्रॉस किए, और टोटल टाइम इसको लगा, हमें नहीं पता कि यहाँ तक कितने बजे पहुंची, फिर कितने टाइम रुकी, ये हमें किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि 12 घंटे इसको लगे। तो एवरेज स्पीड होगी 600 अपॉन 12, जो कि 50 है, जो कि आपको इस स्लाइड में दिख रही होगी, ठीक है। बस ये है कॉन्सेप्ट। देखिए आप क्वेश्चंस। ए बॉय राइड्स हिज बाइसिकल, और हाँ एक चीज़, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए,
क्योंकि जब आप खुद ट्राई करते हैं दिमाग से, मतलब दिमाग को यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की, और उसके बाद सॉल्यूशन देखना ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, देखिए, a boy rides his bicycle 10 km at an average speed of 5 km per hour and again travels 5 km at an average speed of 10 km per hour. His average speed for entire journey. मैंने अभी क्या बोला? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन कितना इजी है। एक लड़का है, ये बाइसिकल चला रहा है, इसने जो है 10 किलोमीटर निकाले फॉर एग्जांपल यहाँ तक, और इसकी ये जो 10 किलोमीटर है, इसने स्पीड इसमें जो रखी है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर ये अगेन जो है इसने साइकिल चलाया 5 किलोमीटर और इसमें इसने स्पीड रखी 10 किलोमीटर पर आवर। हमें बोलना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रही एंटायर जर्नी में। फॉर्मूला देखिए, टोटल डिस्टेंस इसने जो है कितनी कवर की, 5 और 10 15, ये हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। टोटल टाइम इसको कितना लगा, अगर इन 10 किलोमीटर्स की बात करें, जब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर्स पर आवर थी, मतलब 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर जो है इसने ट्रैवल किया, तो 10 किलोमीटर कितने घंटे में इसने ट्रैवल किया होगा, 2 आवर्स में, सिंपल। और यहाँ इन 5 किलोमीटर्स में इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर ये कवर करता था, लेकिन इसने कवर 5 ही किए, तो इसको आधा घंटा लगा यहाँ पे। यही तो है ना, मतलब टोटल टाइम क्या हुआ, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे ही हुआ ना, तो हमें टोटल टाइम मिल गया 2.5। 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25/10, या इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ। तो सिंपल, 5 जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर आ जाएगा, बस आ गया आपका आंसर। 5 3 ज़र 15, 3 2 ज़र 6 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड थी। ठीक, चले और नेक्स्ट देखते हैं। A person travels 600 km by train at 80 km per hour, 800 km by ship at 40 km per hour, 500 km by aeroplane at 400 km per hour, and 100 km by car at 50 km per hour. What is the average speed of entire journey? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, पहले खुद ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। पहले इसने 600 किलोमीटर निकाले हैं, यहाँ तक मान लेते हैं, स्पीड रही इसकी 80, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड भी है और किलोमीटर ही दिए हैं, तो हमें कोई मीटर जो है कन्वर्जन नहीं करना है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। फिर इसने 800 किलोमीटर निकाले, यहाँ तक मान लेते हैं, और स्पीड रही 40। उसके बाद इसने 500 किलोमीटर निकाले प्लेन से, उसकी स्पीड थी 400। उसके बाद इसने 100 किलोमीटर निकाले और जिसकी स्पीड थी 50। हमें बोलना है एवरेज स्पीड क्या थी एंटायर जर्नी की। फार्मूला याद है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 600, 800 हुए 1400, 1500 एंड 500 हुए 2000। ये हमें मिल गई टोटल डिस्टेंस। अब टाइम कितना है, यहाँ पे इसकी स्पीड थी 80, ठीक, 600 निकालने थे, तो हम इसको करते हैं कैलकुलेट। 8 7 56, 8 5 40, 7.5 घंटे प्लस ये 5 है, ठीक है, 800, और इसने निकाले हैं 40 के स्पीड से, तो 4 2 ज़र 8, 20 घंटे प्लस यहाँ पे इसने जो है 400 की स्पीड से 500 किलोमीटर निकाले हैं, तो कितना हो गए 1.25 ये आवर्स हैं, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। और लास्ट में इसने 100 किलोमीटर निकाले हैं 50 की स्पीड से, मतलब 2 घंटे। सिंपल, ये हमें मिल गया टोटल टाइम।
तो कीजिए सॉल्व, इसको पहले ऐड कीजिए। 20, 22, 23 और 7 हो गए 30, 30.75। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 2000 अपॉन 30.75 आपका आंसर है। आप ये जब क्रॉस करोगे, डेसिमल्स हटाओगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सॉल्व कीजिए। देखिए ये आएगा 5 से, अगर हम पहले करें तो मैं इसको डायरेक्टली जो है 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे होगा 5 6 ज़ा 30 और 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 6 1 3। ठीक, वेट अ सेकंड, मैं इसको कॉपी पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ठीक है। तो आपको इसमें आंसर आया, मैं इसको हटा देता हूँ। आंसर हमें मिला 8000 अपॉन 123। सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर आया। अब देखिए, जब ये आंसर आया तो यहीं पे आपको दो चीज़ें कंफर्म हुई, ये और ये तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि 123 जो है डिनोमिनेटर में है और वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राइट। तो इसको आप डायरेक्टली जो है वो आपको आया 8000 अपॉन 123। सो इसको डायरेक्टली जो है हम कैसे देख सकते हैं कि हम इसको 123 के बदले 120 कर लेते हैं। अब देखिए, आप जब इसको सॉल्व करेंगे 12 6 से कटेगा 72, बचेगा फिर से 60, 12 5 ज़रा, मतलब ये 65 के करीब आता है। मतलब इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हमने देखा ये कितने टाइम्स है, किसके क्लोज ज़्यादा है। देखिए इतनी रिस्क, इसमें रिस्क की कोई बात नहीं है क्योंकि गैप बहुत है। यहाँ 60 है, यहाँ 65 है, यहाँ 61 62 होता तो हमें सॉल्व करने की उतनी ज़रूरत थी कि चलिए भाई इतनी रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ी गैप है, तो आप डायरेक्टली देखो कि ये कितने गुना है, ठीक है। हाउ मच, मतलब ये इसके कितने गुना है, ये 65 है। हाउ मच टाइम्स, 65 टाइम्स, तो सिंपल, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। A train covers a distance of 3584 किलोमीटर in 2 days। और देखिए, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा होने से क्वेश्चन टफ नहीं होता, ये हमेशा चीज़ याद रखिएगा। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है ये, देखिए। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3584 किलोमीटर in 2 days and 8 hours। If it covers 1440 kilometer in first day, 1608 kilometer on second day, by how much does the average speed of the train for the remaining part of the journey differ from that for the entire journey। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3584 किलोमीटर जो है ये ट्रेन ने टोटल जर्नी निकाली, और टाइम कितना दिया है इसने, टाइम इसने दिया है 2 days और 8 hours, मतलब 48 + 8 hours, राइट। 2 दिन में 48 घंटे और मतलब 56 hours। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले दिन इसने थोड़ा सा इसको बांटा है। पहले दिन जो है ट्रेन ने 1440 किलोमीटर जो है ट्रैवल किए हैं। दूसरे दिन इसने 1608 किलोमीटर ट्रैवल किया है। और तीसरा दिन का इसने हमें नहीं बोला, इसने बोला कि जो बाकी जर्नी है वो इसने ट्रैवल की है। सो हमें पता है 8 घंटे में,
क्योंकि 2 घंटे, 2 दिन और 8 घंटे इसने टोटल ट्रैवल किया। अगर ये 24 घंटे में किया, ये 24 घंटे में किया, मतलब एक दिन में ये किया, एक दिन में ये किया, तो बचा कितना? 8 घंटे ही बचे ना। तो अब हमें ये चीज़ पता है कि 8 घंटे में इसने ये जर्नी जो है क्रॉस की है। और ये हमें पूछ रहा है कि हमें बोले कि एंटायर जर्नी से, मतलब इस जर्नी की जो स्पीड है वो इससे जो है कितनी एक्स्ट्रा है, यही पूछा है ना इसने। तो सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए, पहले हम निकालेंगे इसकी स्पीड। स्पीड क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस है 3584 और टोटल टाइम है 56 आवर्स। तो इसकी स्पीड क्या आएगी? यहाँ पे करता हूँ मैं, वेट अ सेकेंड, या देखिए 3584 डिवाइड बाई 56, ये एंटायर जर्नी की है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 7 56, 8 4 32, 8 4 32, 8 8 64, ये कटा 1 से, 7 6 42, 7 4 28। तो 64 किलोमीटर पर आवर हमारी एंटायर जर्नी की स्पीड आई, ठीक। दूसरी कौन से हमें निकालनी है? ये वाली, फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी। रिमेनिंग पार्ट में टाइम कितना लगा? 8 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी? हमें 3584 में से माइनस करना पड़ेगा इन दोनों का सम, राइट। 1440 प्लस 1608 का सम, क्योंकि ये 2 दिन में इसने ट्रैवल किया है। तीसरे दिन जो बचा है वो इसमें से हम माइनस करेंगे। सो कीजिए, ये आएगा 8, ये होगा 4, ये होगा 0, ये होगा 3, 3048 जो है हमें माइनस करना है 3584 में से। जब हम माइनस करेंगे 3048, तो ये हमें मिलेगी टोटल डिस्टेंस क्या थी तीसरे दिन के लिए, और ये आएगा 536। सो अब हमें जो है टोटल डिस्टेंस मिल गई तीसरे दिन की। टोटल टाइम हमें पता है 8 घंटे। तो निकाले स्पीड, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। सो जो तीसरे दिन की स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो है 67 किलोमीटर पर आवर। और एंटायर जर्नी की जो स्पीड है वो है 64 किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिफरेंस है? और यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट, मतलब हमें विद कॉन्टेक्स्ट टू रिमेनिंग पार्ट देखना है, डिफर फ्रॉम दैट फ्रॉम द एंटायर। तो रिमेनिंग पार्ट वाली क्या है? 3 किलोमीटर मोर, राइट, लेस नहीं है, क्योंकि हमें इसने बोला है कि रिमेनिंग पार्ट वाले को जो है कंपेयर कीजिए। रिमेनिंग पार्ट जो जर्नी थी 8 घंटे की, जो कि तीसरे दिन इसने कवर की, जिसकी डिस्टेंस हमें 536 मिली, उसकी स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर। और उससे 3 किलोमीटर जो है वो एंटायर जर्नी जो है स्पीड वो 64 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो ये क्या है? ये 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे? एंटायर जर्नी से। वो हमने टिक कर दिया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या करना था? अगर बेसिक होता, लगता तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। पहले इसने डायरेक्टली वहीं से दिया कि ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल टाइम है, तो आपको एक स्पीड मिल गई 64। फिर इसने बोला कि पहले दिन इसने इतना ट्रैवल किया, दूसरे दिन इतना ट्रैवल किया, तीसरे दिन कितना ट्रैवल किया होगा, ये प्लस ये जो है इसको हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमें डिस्टेंस मिलेगी, राइट। टाइम हमें पता ही है 8 घंटे, क्योंकि 2 दिन 8 घंटे ही लगे हैं। जब पहले दिन इतना किया, दूसरे दिन इतना किया, तो बचे तो 8 घंटे ही। तो सिंपल क्वेश्चन था। चले,
ए मैन कंप्लीटेड ए सर्टेन जर्नी बाय कार। और ये CGL वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन है। मैं आपको ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चंस में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम 10th वाला है, सो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो वहाँ तो आप समझ सकते हो आपकी लेवल क्या होगी। इफ़ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 30% उसने निकाली 20 किलोमीटर में, ये स्पीड है। 60% निकाली 40 किलोमीटर पर आवर में, और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना बचा, 100% टोटल होगा, सिंपल। 60 और 3 90, मतलब 10% निकाली है उसने 10 किलोमीटर पर आवर में। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है होल जर्नी की। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जब एग्जामिनर आपको परसेंटेज दे, मतलब डायरेक्टली डिस्टेंस ना दे, तो आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज। मतलब यहाँ पे 100 है, ठीक, सो मैं 100 को परसेंट ना लेके अब 100 किलोमीटर लूँगा। अब 200 लो, 300 लो, 400 लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन उसी हिसाब से ये भी एडजस्ट करने हैं। इसलिए इजी यहाँ पे यही है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि वो 100 किलोमीटर जो है उसकी टोटल डिस्टेंस थी, उसमें से उसने 30 किलोमीटर जो है पहले 20 की स्पीड से निकाले, फिर 60 किलोमीटर जो है उसने इनको अब मैं किलोमीटर लिखता हूँ, 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से निकाले और 10 किलोमीटर निकाले 10 की स्पीड से। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो टोटल जो है टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। फार्मूला आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टाइम कितना लगा, पहले 30 किलोमीटर उसने 20 की स्पीड से निकाले। मतलब अगर 20 की स्पीड का मतलब है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर निकाले हैं तो 30 किलोमीटर कितने टाइम में निकाले होंगे उसने, 1.5 घंटे में, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे उसकी स्पीड 40 है, मतलब 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर निकाला है, तो 60 कितने में निकालेगा, फिर से 1.5 घंटे में। और यहाँ पे उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 10 ही किलोमीटर निकाल रहा है, तो 1 घंटा यहाँ पे हो गया। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 1.5, 1.5, 3, 1, 4, बस आ गया आंसर, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का मतलब मेरा इतना ही था कि अगर वहाँ पे हो सकता है एग्जामिनर कहीं पे भी परसेंटेज यूज़ करे और आपको एक्चुअल डिस्टेंस ना दे, तो आपको अपनी मर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पे 200 किलोमीटर भी ले सकते थे। अब 200 किलोमीटर अगर आप यहाँ पे लेते, देखिए अगर आप यहाँ पे 200 किलोमीटर लेते तो ये कितना हो जाता, फिर 30% 200 का, ये कितना होता 60%, ये कितना होता 10% 200 का, मतलब 20, ये 120 हो जाता, ये 60 हो जाता। लेकिन आंसर फिर भी 25 ही आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, रिजल्टेंट स्पीड। रिजल्टेंट स्पीड देखिए, रिजल्टेंट स्पीड में 4 चीजें हैं, ठीक है। यहां पे समझाता हूं मैं आपको। देखिए एक बोट है, बोट वाटर में चल रही है, समझिएगा बात को। ये पानी खड़ा है बिल्कुल, मतलब रुका हुआ पानी है। अब बोट की स्पीड है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की स्पीड यही रहेगी क्योंकि पानी तो रुका हुआ है, राइट। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये पानी चल रहा है इस साइड की तरफ, जहां जिस तरफ बोट चल रही है, और पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी होगी, कॉमन सेंस है, 10 + 5 15 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं बोलूं कि ये पानी जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर जो ये बोट इस साइड चल रही है लेकिन पानी इसके अपोजिट चल रहा है, पानी यहाँ से आ रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी होगी, 10 - 5, फिर 5 किलोमीटर पर आवर ही रिजल्टेंट स्पीड होगी।
बस ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कैसे आपको एग्जामिनर जो है इसमें, जब देखिए इसमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं। जब पानी के स्ट्रीम के साथ ही बोट चले, मतलब जिस साइड पानी चलेगा अलोंग विद वाटर जो है बोट चले, पानी की डायरेक्शन में बोट भी चल रही हो, तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, याद रखना, सॉरी डाउनस्ट्रीम। और अगर अपोजिट पानी चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। बस इतना आपने याद रखना है, अलोंग विद वाटर, अपोजिट टू वाटर। अगर पानी के साथ ही बोट भी चल रही है, जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में पानी चल रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो इसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। और अगर बोट इस डायरेक्शन में चल रही है लेकिन पानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में जो है जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो एडिशन होती है, ठीक है। एडिशन होती है किस चीज़ की? स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ बोट। और डाउनस्ट्रीम में क्या, सॉरी अपस्ट्रीम में क्या होता है, जब पानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसमें डिफरेंस हो जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आई? चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली थोड़ा सा समझाता हूँ। हम मान के चलते हैं कि बोट जो है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ये बोट है, दो टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। हमने इमेजिन किया कि वाटर की स्पीड जो है वो 4 है और बोट की स्पीड है 8। तो डाउनस्ट्रीम क्या होगा? क्या बोला मैंने? एडिशन, क्योंकि पानी के साथ ही बोट भी चल रही है ना, तो उसमें पानी की स्पीड भी ऐड होगी। तो 8 + 4 12। और अब अगर अपस्ट्रीम चल रही है, मतलब पानी इसके अपोजिट है, तो बोट की स्पीड भी कम होगी। कितनी कम होगी? 8 - 4, पानी की स्पीड माइनस होगी, तो अपस्ट्रीम इसकी रिजल्टेंट स्पीड होगी 4 किलोमीटर, ठीक। तो एग्जामिनर के पास सिर्फ 2 पैटर्न्स है। या तो वो आपको वहीं से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दे देगा और आपको वाटर या बोट में से पूछेगा, याद रखिएगा। अगर वो आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो है वहीं से देता है स्पीड, और पूछता है कि स्पीड ऑफ बोट बोले या स्पीड ऑफ वाटर बोले, तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। स्पीड ऑफ बोट होता है अपस्ट्रीम + डाउनस्ट्रीम अपॉन 2, और स्पीड ऑफ वाटर होता है अपस्ट्रीम - डाउनस्ट्रीम अपॉन 2। अगर हम यहीं पे इसको यूज़ करें, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर ने यहाँ पे जो है, एग्जामिनर ने आपको दिया है अपस्ट्रीम ये स्पीड है, डाउनस्ट्रीम ये स्पीड है, बाकी आपको कुछ नहीं पता। अब पूछा है स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट मैंने क्या बोला? अपस्ट्रीम + डाउनस्ट्रीम अपॉन 2। तो 12 और 4 कितना हुआ? 16 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 8, राइट। अब अगर स्पीड ऑफ वाटर पूछे तो अप डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, मतलब डिफरेंस डिवाइड बाय 2। तो सिंपल कितना है यहाँ पे? 12 - 4 अपॉन 2 कितना आएगा? ये 8 अपॉन 2 मतलब 4। सो या तो वो आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम देगा और पूछेगा बोट, चाहे बोट की स्पीड पूछे या वाटर की स्पीड पूछे। आपको अब पता ही है कि जब बोट की पूछेगा तो हम अपस्ट्रीम + डाउनस्ट्रीम करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, और अगर वाटर की पूछेगा तो डाउनस्ट्रीम - अपस्ट्रीम अपॉन 2 करेंगे, राइट। बोट के मामले में सम डिवाइड बाय 2 और वाटर के मामले में डिफरेंस डिवाइड बाय 2। और अगर वो वहाँ से दे कि वाटर की स्पीड और बोट की स्पीड और पूछे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, वो मैंने आपको समझाया कि अगर
डाउन स्ट्रीम पूछता है, फिर आपने एडिशन करना है, वाटर स्पीड ऑफ वाटर प्लस बोट ऑफ ये स्पीड ऑफ बोट, जैसे यहाँ पे 8 + 4 12, और अगर आप स्ट्रीम पूछता है तो आपने माइनस करना है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाहर कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, पहले पॉज करके खुद प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़, बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे बोट की स्पीड दी है 18, वाटर की स्पीड दी है 8, तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा? क्या बोला मैंने? डाउन स्ट्रीम में एडिशन 18 + 8 26, और अपस्ट्रीम कितना होगा? अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 18 - 8 मतलब 10। अच्छा यहाँ पे कितना होगा? बोट की स्पीड है 12, वाटर की स्पीड है 4, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 12 + 4 16, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 8, 12 - 4। अच्छा अब अगर एग्जामिनर ने आपको वहाँ से दिया डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ठीक, और पूछा है स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ बोट, एक ही पूछेगा लेकिन हम दोनों निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। सो मैंने क्या बोला था? अगर स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो तो सम डिवाइड बाई 2, यही बोला मैंने। तो 18 + 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 15। इन दोनों का एडिशन आएगा 30, और डिवाइड बाई 2 मतलब 15। और अगर वाटर की स्पीड बोलनी हो तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो डिफरेंस है इनका 6 डिवाइड बाई 2 3। सिंपल। यहाँ पे भी ऐसी बोट की स्पीड निकालनी है तो एडिशन मतलब 24 डिवाइड बाई 2 हो गए 12, और स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है या स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो 16 - 8 हो बचे 8 डिवाइड बाई 2 4। ठीक है, चलिए आई होप आपका कॉन्सेप्ट अब जो है डेवलप हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चंस कितने इजी लगेंगे आपको। ए मैन कैन स्विम 3 km/h इन स्टिल वाटर। मैन की स्पीड दी है, देखिए पेन भी नहीं उठाएंगे हम। इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 km। अब देखिए, चलिए हम क्वेश्चन देखते ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि मैन की स्पीड है 3 किलोमीटर और स्ट्रीम की स्पीड है, मैन या बोट एक ही बात होता है ना, तो स्ट्रीम की स्पीड है 2। तो अब स्ट्रीम जो है स्पीड क्या होगी? 1। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 3 + 2 5। पूछा क्या है? द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू ए प्लेस 10 km अपस्ट्रीम एंड बैक। देखिए एक तो ये अपस्ट्रीम गया 10 किलोमीटर और वापस भी आया, मतलब डाउन स्ट्रीम भी, तो टाइम कितना लगेगा इसको? देखिए अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 1 km/h, तो 10 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 5 km/h, तो 10 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा वापस आने में? 2 घंटे। सो टोटल टाइम कितना हुआ? 10 आवर्स + 2 आवर मतलब 12 आवर्स। ठीक, देखिए A boat running downstream covers a distance of 20 km in 2 hours। ठीक है, 20 किलोमीटर ये 2 घंटे में निकालती है डाउन स्ट्रीम, while it covers the same distance upstream in 5 hours। और 20 किलोमीटर ये 5 घंटे में निकालती है अपस्ट्रीम। ठीक, तो स्पीड ऑफ बोट पूछा है, चाहे हमें स्पीड ऑफ बोट पूछे स्पीड ऑफ वाटर पूछे हम निकाल देंगे, कुछ करना ही नहीं है। 20 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम जो है डाउन स्ट्रीम इसको लगे 2 घंटे, राइट, मतलब 2 घंटे लगे तो 10 km/h की स्पीड रही है इसकी। सिंपल है ना, 1 घंटे में 10 किलोमीटर निकाले इसने। अपस्ट्रीम में इसने क्या किया है? अपस्ट्रीम में इसने 5 घंटे दिए हैं,
20 किलोमीटर के लिए, मतलब इसकी स्पीड क्या रही है 4 किलोमीटर पर आवर। ये है अपस्ट्रीम की स्पीड, ये है डाउनस्ट्रीम की स्पीड। पूछा कौन सा है। देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ बोट पूछी है। स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, अभी मैंने पीछे बोला आपको, स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, एडिशन अपॉन 2, राइट। सो 10 + 4 14 डिवाइड बाई 2 7 इसका आंसर है। स्पीड ऑफ वाटर पूछता तो 10 - 4 6 डिवाइड बाई 2 3 किलोमीटर पर आवर, ये वाटर की स्पीड आ जाती। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A boat rose 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। देखिए कंफ्यूज नहीं हुआ ना, अगर 1 किलोमीटर वो 5 मिनट में निकालती है तो इसका मतलब सीधे हुआ कि 1 घंटे में वो कितना निकालेगी। 1 किलोमीटर अगर वो 5 मिनट्स में निकालती है तो घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो कितना किलोमीटर निकालेगी। अगर ये इसके कितने बराबर है 5 12 सो 12 किलोमीटर, मतलब स्पीड दी है इसने 12 किलोमीटर पर आवर। अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड है ये। एंड 6 किलोमीटर इन आवर, और 6 किलोमीटर पर आवर इसने जो है स्पीड दी है अप स्ट्रीम की। आप देखिए, अब कुछ भी पूछे आप तो दोनों निकालोगे। ये है अप स्ट्रीम की स्पीड, ये है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड मैंने क्या बोला है, एडिशन अपॉन 2। सो 12 और 6 18 डिवाइड बाई 2 हो गया 9, ये आ गई बोट की स्पीड। और इसने पूछा है स्ट्रीम की स्पीड, 12 - 6 बचे 6 डिवाइड बाई 2 हो गए 3। ठीक, सो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सो इसी के साथ जो है, इस कॉन्सेप्ट के साथ आपका टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो कवर हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। और अब जो है कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं, प्रोबेबिलिटी रह गई है आपकी जो है, और एलसीएम एचसीएफ रह गया, और एक मेंसुरेशन है। सो 3 टॉपिक्स हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी विद इन वीक, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 to 10 डेज में आपको मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ में जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा टाइप 1 के और टाइप 2 के। ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, या आप जो है फेसबुक ग्रुप पे भी जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से ही है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हेल्प हो रही है तो आप भी जो है हमारी हेल्प कीजिए ग्रो करने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।